Hello everyone. Let's play with some English words today. What are the meaning of those words? How these can be used in sentences? What are similar words, synonyms? What are its opposing words, antonyms? So let us start with the first word, that is anathema. Anathema का मतलब होता है घृणा करने वाली वस्तु. ANATHEME, anathema. A thing or an idea which you hate because it is opposite to what you believe. आपके विश्वास के उलट है वो बात, आप जिसको पसंद नहीं करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनाथेमा. इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? रेशियल हैट्रेड वाज एनाथेमा टू हिम. वो रेशियल हैट्रेड को पसंद नहीं करता था, वो उससे घृणा करता था, तो रेशियल हैट्रेड वाज एनाथेमा टू हिम. क्रेडिट कंट्रोल्स आर एनाथेमा टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डजंट वांट कि क्रेडिट कंट्रोल हो. क्रेडिट कंट्रोल मीन्स कि लोन उसको कंट्रोल किया जाए, तो दैट इज एन एनाथेमा टू द गवर्नमेंट. अब इसके सिमिलर वर्ड्स कौन कौन है? एबोमिनेशन, हेट, डिटेस्टेशन, एनिमी, कर्स, एविल. दीज आर सिनोनिम्स. एंटोनिम्स इसके अप्रूवल, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, लव. दीज आर अपोजिंग वर्ड्स. सेकेंड वर्ड ब्लाइथ. ब्लाइथ का मतलब होता है खुशमिजाज, पुलकित. कैजुअल और इनडिफरेंट एटीट्यूड. heedless, easygoing, carefree. So he will be called blithe. How it can be used in sentences? He was blithe about the risk of his health. वो अपने हेल्थ के बारे में एकदम इतना केयरफ्री था, उसको कोई मतलब नहीं था उससे, हेल्थ से. वो हमेशा मज़े में रह रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड ही वॉज ब्लाइथ अबाउट द रिस्क ऑफ हिज हेल्थ. उसको कोई परवाह नहीं थी उसकी. एवरीवन लव्ड हिम फॉर हिज ब्लाइथ स्पिरिट. वो इतना खुश मिजाज है कि उसको सभी लोग पसंद करते हैं. इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? जोवियल, लाइट हार्टेड, एनिमेटेड, चीयरफुल. और एंटोनिम्स, अपोजिंग वर्ड्स, डिप्रेस्ड, ट्रबल्ड, वरीड, सैड, अनहैप्पी. ये सब इसके अपोजिंग वर्ड्स होंगे, एंटोनिम्स. मोरिबंड. मोरिबंड का मतलब होता है मृत प्राय, अप्रभावी. जो चीज़ एकदम खत्म होने के कगार पर है उसको हम लोग मोरिबंद कहते हैं. जैसे कोई मार्केट अब एकदम खत्म हो रहा है किसी चीज़ का, तो दैट इज़ कॉल्ड मोरिबंड मार्केट. तो इसको हम लोग वर्ड सेंटेंस में यूज़ करें और क्लियर हो जाएगा. द मोरिबंड मार्केट ऑफ रेडियो. रेडियो आज क्या है? रेडियो तो अब खत्म हो गया है, खत्म होने के कगार पर है, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं इसको मोरिबंड मार्केट ऑफ रेडियो. वो मार्केट अब प्राय है. एक्टर ट्राइंग टू रिवाइव हिज मोरिबंड कैरियर. एक्टर का कैरियर ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने के कगार पर है, उसको ही इज ट्राइंग टू रिवाइव that carrier, so that will be called moribund carrier. Synonyms: dying, defunct, lifeless, fading, बुझता हुआ. Antonyms: thriving, live, lively, breathing, alive. ये सब इसके antonyms होंगे. Next word, ostentatious. इसका मतलब होता है आडंबर, दिखावा. नोटिसेबल इन अ वे दैट इज़ इंटेंडेड टू इम्प्रेस अदर्स. कुछ इस तरह का हम करें, कुछ इस तरह का दिखावा करें कि लोग देख के ही इम्प्रेस हो जाए हमसे, तो उस तरह का, जैसे बहुत गहना तड़क भड़क का पहन लिए, बहुत कपड़ा पहन लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टेंटेशियस. तो इसको वर्ड सेंटेंस को यूज़ कीजिए. इसको, दे क्रिटिसाइज द ऑस्टेंटेशियस लाइफ स्टाइल ऑफ देयर लीडर्स. लीडर्स का लाइफ स्टाइल ऑस्टेंटेशियस था, उसको उन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कर रहे थे उसको. बहुत दिखावा का लाइफ था उनका. द ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ. वेल्थ का ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले, बहुत दिखावा वाला, दिखावा किया जा रहा है उनके वेल्थ का. तो इस तरह से इसको सेंटेंस में यूज़ कीजिए. सिमिलर वर्ड्स आर शोई, प्रिटेंसस, कॉन्स्पिक्वस, फ्लैम्बॉयंट, गॉडी. दीज आर ऑल सिनोनिम्स. एंटोनिम्स इसके क्या क्या होंगे? मॉडरेट, मॉडेस्ट, रिजर्व्ड, सिंप्लिसिटी. These are opposing words. एक वर्ड है बीमोन. इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, बीमोन नहीं होगा, बीमोन. शोक करना, रोना पीटना. जैसे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शोक मना रहे हैं. एक्सप्रेस डीप ग्रीफ और डिस्ट्रेस ओवर टू रिगार्ड विथ डिसप्लेजर, डिसअप्रूवल. इसको हम लोग बीमोन कहते हैं. जैसे किसी फार्मर को बहुत लॉस हो गया, तो बेचारा बहुत शोक कर रहा है, रोना पीटना कर रहा है, तो वी विल टेल कि
द फार्मर बिमॉन्ड हिज लॉस, किसी के कोई रिलेटिव की मृत्यु हो गई, ही बिमॉन्ड हिज रिलेटिव्स लॉस। तो इस तरह से इसको आप सेंटेंस में यूज़ कीजिए। सिनोनिम्स आर लैमेंट, डिप्लोर, मॉर्न, सॉरो। एंटोनिम्स जॉय, रिजॉयस, ग्लोट, cheerful। connoisseur, CONNOISSEUR, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है connoisseur। connoisseur उसको कहा जाता है जो कि पारखी है, विशेष जानकार है किसी फील्ड का, जैसे कोई फूड का connoisseur है, कोई आर्ट का connoisseur होगा, कोई वाइन का connoisseur होगा। अ पर्सन हु नोज ए लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, म्यूजिक, किसी चीज़ का बहुत जानकार होगा, उसको वी विल कॉल connoisseur। इसको वर्ड में, सेंटेंस को यूज़ कीजिए इसको। पुष्पेश पंत इज ए connoisseur ऑफ फूड, ही इज ए connoisseur ऑफ फाइन आर्ट्स। सिनोनिम्स इसके क्या क्या होंगे, सिमिलर वर्ड्स, बफ, एप्रिसिएटर, एफिसियानाडो, एस्थीट। एंटोनिम्स नोविस, लेमैन, बिगनर, अप्रेंटिस। दीज आर ऑल एंटोनिम्स ऑफ connoisseur। नेक्स्ट वर्ड इज प्लैकेट। प्लैकेट का मतलब होता है किसी को शांत करना। कहीं कोई बहुत गुस्से में है, उसको शांत कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि उसको प्लैकेट किया जा रहा है। टू मेक समबडी फील लेस एंग्री अबाउट समथिंग, टू सूद, उसको शांत करना। इसको सेंटेंस में यूज़ कीजिए और क्लियर हो जाएगा। द कंसेशंस डिड लिटिल टू प्लैकेट द स्टूडेंट्स, माने स्टूडेंट्स को कुछ कंसेशन दिया गया यूनिवर्सिटी से, लेकिन उससे स्टूडेंट्स प्लेकेट नहीं हुए, उनको शांति नहीं मिली उससे। गो एंड प्लेकेट योर सिस्टर हु इज़ वेरी एंग्री, आप किसी को कह रहे हैं कि जाइए आप अपनी सिस्टर को प्लेकेट कीजिए, शांत कीजिए, शी इज़ वेरी एंग्री। तो इस तरह से प्लेकेट को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे अपीज, पैसिफाई, रिकॉन्साइल, एसवाज, मॉलिफाई। और एंटोनिम्स उल्टे शब्द क्या होंगे इसके, एंगर, आउटरेज, इनफ्लेम, एनॉय, इन्फ्यूरिएट। एक वर्ड होता है पर्टिनेसियस। अभी हाल ही में ना हम एक वर्ड बताए थे आपको, टिनेसियस, उसी से मिलता जुलता ये वर्ड है पर्टिनेसियस। इसका मतलब होता है दृढ़, आग्रही, होल्डिंग फर्मली टू एन ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। हम कुछ कर रहे हैं तो हम करते ही जाएंगे, उसको रुकेंगे नहीं, दृढ़ निश्चय है हमारा। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड पर्टिनेसियस। इसको यूज़ कीजिए, ही इज पर्टिनेसियस इन द परस्यूट ऑफ हिज गोल्स। सेकेंड सेंटेंस, आई एम सॉरी टू बी सो पर्टिनेसियस अबाउट दैट, माने किसी चीज़ पर मैं इतना दृढ़ हो गया कि आई एम वेरी सॉरी, इससे हो सकता है किसी को हानि हुई, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट पर्टिनेसियस बिहेवियर। इट्स सिनोनिम्स आर डिटरमिन्ड, टेनेसियस, परसिस्टेंट, एसिडुअस। ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे टेंटेटिव, क्विटिंग, हेजिटेंट, फॉल्टरिंग, यील्डिंग। ये सब इसके एंटोनिम्स या अपोजिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड स्पैस्मोडिक। स्पैस्मोडिक का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, इंटरमिटेंट, अनियमित अंतराल पर जो होता है, लगातार नहीं होता है, अचानक हुआ लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्पैस्मोडिक। इंटरमिटेंट, हैपनिंग सडनली फॉर ब्रीफ पीरियड्स। इसको सेंटेंस में यूज़ कीजिए, क्लियर होगा। वायलेंस कंटिन्यूड स्पास्मोडिकली, माने रुक रुक कर वायलेंस हो रहा था। अ स्पास्मोडिक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, किसी को रुक रुक कर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आता है तो दैट विल बी कॉल्ड ए स्पास्मोडिक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्पोरेडिक, ओकेजनल, इनफ्रीक्वेंट, इरेटिक, फिटफुल। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स अनइंटरप्टेड, रेस्टिंग, स्टेडी, स्टेबल। दीज आर ऑल अपोजिंग वर्ड्स ऑफ स्पास्मोडिक। प्रीडायलेक्शन, इसका मतलब होता है गहरी पसंद या गहरा लगाव। किसी चीज़ से आपको बहुत गहरा लगाव है तो वो प्रीडायलेक्शन होगा, दैट विल बी कॉल्ड प्रीडायलेक्शन। स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस। लेट अस यूज इट इन सेंटेंस। एवर सिंस चाइल्डहुड शी हैज़ हैड ए प्रीडायलेक्शन फॉर स्पाइसी फूड, माने बचपन से ही उसको स्पाइसी खाना बहुत पसंद था, उसका वो गहरा पसंद है, गहरी लगाव है उससे। ही हैज़ ए प्रीडायलेक्शन फॉर क्लासिकल सॉन्ग्स, उसको क्लासिकल सॉन्ग से प्रीडायलेक्शन है, उससे बहुत गहरा लगाव है। यू कैन यूज
this word like this. Synonyms, liking, fondness. देखिए इसके बाद एक वर्ड है जो नॉर्मल आप पढ़ेंगे पेंचेंट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पॉन्शॉ, पॉन्शॉ, प्रेफरेंस. एंटोनिम्स आर, opposing words are aversion, dislike, hate, disinterest. These are all opposing words of predilection. एक वर्ड होता है इबुलियंट. इबुलियंट का मतलब होता है ऊर्जा से भरपूर, बहुत जोशीला, बहुत उछल कूद मचाने वाला, वो दैट इज कॉल्ड इबुलियंट. फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी, एक्साइटेड, वेरी एनर्जेटिक. स्टेज पर कोई बहुत उछल कूद करके गाना गा रहा है तो इबुलियंट है, बिहेवियर है वो. सेंटेंस, he is ebullient with enthusiasm. The singer was in an ebullient mood. सिंगर उछल कूद करके गा रहा है, एकदम ebullient मूड में है, भरपूर ऊर्जा से भरा हुआ है वो. इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? लाइवली, एनर्जेटिक, एनिमेटेड, स्पिरिटेड, बबली. और एंटोनिम्स, लेजी है, डिप्रेस्ड है अगर कोई, अनहैप्पी, अपैथेटिक, सीरियस, तो ही विल बी कॉल्ड अपोजिट ऑफ एबुलियंट. विटुपरेट. विटुपरेट एक वर्ड होता है जिसका मतलब है अपशब्द कहना, गाली देना सीधे सीधे शब्दों में. ब्लेम और इंसल्ट समवन इन स्ट्रॉन्ग और वायलेंट लैंग्वेज. ये आप लोग हर समय देखते होंगे, बहुत जगह इस तरह का चलते रहता है विटुपरेटिव लैंग्वेज. तो इसको सेंटेंस में यूज़ कीजिए. द मैन टेंड्स टू विटुपरेट हिज चाइल्ड व्हेन ही ड्रिंक्स. एक आदमी कोई पी कर आता है, शराब पी कर आता है, उसके बाद अपने बच्चों के साथ गाली गलौज करता है, उसको अपशब्द कहता है, तो उसको इस तरह से हम कहेंगे द मैन टेंड्स टू विटुपरेट हिज चाइल्ड व्हेन ही ड्रिंक्स. दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे द एनिमीज वेयर विटुपरेटिंग एट ईच अदर. और इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो जाएंगे? एब्यूज़, एक्यूज़, ब्लेम करना, कैस्टिगेटिंग, सेंसर, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कमेंड, कॉम्प्लीमेंट. विटुपरेट हो रहा है अपशब्द कहना, तो नेचुरली उसके उल्टे क्या होगा कि उसकी बड़ाई कर रहा है, कमेंड कर रहा है, उसको फ्लैटर कर रहा है, ऑनर कर रहा है. तो दीज आर अपोजिंग वर्ड्स. कंपंक्शन. कंपंक्शन का मतलब होता है खेद या पछतावा. फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिग्रेट. He has no compunctions about his crime. उसने जो क्राइम किया उसके लिए उसको कोई पछतावा नहीं है. A brutal murderer who killed without compunction. एक ब्रूटल मर्डरर है जो कि विदाउट कंपंक्शन उसने मर्डर किया है, उसको कोई उसके लिए खेद या पछतावा नहीं है. तो इसका सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? हेजिटेशन, कॉन्सांस, पीटी, पेनिटेंस. और एंटोनिम्स आर डिसडेन, डिफायंस, इंडिफरेंस, मीननेस. ये सब कंपंक्शंस के अपोजिंग वर्ड्स होंगे. वेस्टिज. वेस्टिज मीन्स अवशेष, निशानी. कोई चीज़ अब जो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने के कगार पर है, दैट इज़ कॉल्ड, उसका कुछ निशानी बच गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड वेस्टिज. अ ट्रेस, मार्क, विजिबल साइन ऑफ समथिंग विच हैज़ वैनिस्ड और लॉस्ट. These old buildings are the last vestiges of a colonial past. कोई खंडहर है, कोई इस तरह की बड़ी बिल्डिंग है जो कि बहुत पहले बना था कॉलोनियल पीरियड में, तो हम लोग उसको ऐसे कहेंगे These old buildings are the vestiges of a colonial past. There is no vestige of truth in the story. इस कहानी में कोई सत्यता की निशानी नहीं है. There is no vestige of truth in the story. इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स जो होंगे वो रेमनेंट, ट्रेस, रिमाइंडर, एविडेंस, हिंट. दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ वेस्टिज. एंटोनिम्स, एंटायरिटी, होलनेस, लॉट, ऑब्लिटरेशन, डिलीशन. एक और वर्ड है इनवीडियस. इनवीडियस का मतलब होता है अपमानजनक, द्वेषजनक, ऑफ एन अनप्लेजेंट और ऑब्जेक्शनेबल नेचर. यूनियन लीडर्स कॉल्ड द न्यू रूल्स इनवीडियस एंड डिवाइसिव. कोई एग्रीमेंट हुआ है यूनियन लीडर्स के साथ, उसको वो नहीं मान रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि अपमानजनक है ये. तो इस तरह से यूज़ हो रहा है. यूनियन लीडर्स कॉल्ड द न्यू रूल्स इनवीडियस एंड डिवाइसिव. इट वुड बी इनवीडियस टू सिंगल आउट एनी वन पर्सन टू थैंक.
कि एक ग्रुप है बहुत बड़ा, उसमें किसी एक आदमी को आप थैंक कहिए, सभी का काम है लेकिन एक को थैंक कहिए, तो दूसरों के लिए दैट विल बी अपमानजनक। तो इट वुड बी इनविडियस टू सिंगल आउट एनी वन पर्सन टू थैंक। सिमिलर वर्ड्स आर सिनोनिम्स: अनप्लेजेंट, ऑकवर्ड, अनडिजायरेबल, डिफिकल्ट, अबॉमिनेबल। और एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? लवेबल, लाइकेबल, डिलाइटफुल, जेनरस, काइंड। तो दीज आर द ऑल वर्ड्स टुडे। देखिए, कहने को तो हमने 15 वर्ड आपको बताया है, लेकिन इसके साथ कम से कम 4 या 5 सिनोनिम्स हैं, 4 या 5 एंटोनिम्स हैं, तो टोटल कितने हो गए? ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स हो गए। 100 वर्ड्स हमने आपको आज बताया, उसके बारे में आप इसको नोट डाउन कीजिए और इसको याद कीजिए। चलिए, दैट्स ऑल।